नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे यह स्वागत करता हूँ आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देखने मिल जाएगी। किसका ऑफिस? हमारे राहुल सर और प्रदीप सर का ऑफिस। आइए अंदर मैं आपकी टूर करवाता हूँ। पहले दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बेसिकली यही आपके यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे यह स्वागत करता हूँ आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो का पर्पस क्या है? इस वीडियो में मैं आज आपको हमारे जो गिरी ट्यूटोरियल्स है उसका जो ऑफलाइन बैच है उसकी मैं पूरी टूर करवाने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ बतलाने वाला हूँ। जहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्लासेस की, जो टूरिंग जो चालू होने वाली है वो मैं शुरुआत कहाँ से करने वाला हूँ उसके बारे में बता दूँ। और साथ ही साथ अगर आपको हमारा ये जो टूर है अगर अच्छा लगे तो फटाफट से वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों जरूर शेयर कर देना। और आप सभी से जानते हैं कि लगातार 10th स्टैंडर्ड के लिए 12th स्टैंडर्ड के लिए लगातार वीडियोस आ रही, ताकि बोर्ड एग्जाम 2025 में जो आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका जलवा दिखा सको गिरी ट्यूटोरियल से। तो चलिए आइए एक एक करके यहाँ पे मैं चीजें दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूँ, ये हमारा ऑफिस है। देखिए, ये ऑफिस का जो है हमारा एडमिन सेक्टर वाला पार्ट है। अभी सबसे पहली चीज ये वाले एरिया की अगर मैं बात करूँ, ये एरिया एक कुछ ऐसा एरिया है जहां पर जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स आते हैं। ठीक है, ये वेटिंग एरिया बेसिकली जहां पेरेंट्स आते हैं। अगर रिसेप्शन पे अगर कोई पेरेंट्स ऑलरेडी क्या हमारे जो एडमिन सेक्टर से क्या टॉक में है तो वो यहाँ पे क्या वेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो जब कभी भी पेरेंट्स विजिट करते हैं, उनको कोई भी इंक्वायरी होती है, कोई भी क्वेरी होती है या फिर उनके अपॉइंटमेंट्स होते हैं, तो बेसिकली वो सारी चीज़ें यहाँ से क्या की जाती है, कवर की जाती है। और एडमिशन्स भी हमारे जो होते हैं ऑफलाइन बैच के, वो यहाँ से पूरे कंडक्ट किए जाते हैं। अब आगे अंदर आइए तो मैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे सकता है डायरेक्टर ऑफिस। डायरेक्टर ऑफिस यानी किसका ऑफिस? हमारे राहुल सर और प्रदीप सर का ऑफिस। आइए अंदर मैं आपकी टूर करवाता हूँ। अब अंदर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं पहले लाइट्स ऑन कर दूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब लाइट्स ऑन हो चुकी है तो आपको चीजें दिख रही होंगी। सबसे पहली चीज, आपको यहाँ पे दो सीट दिख रही होंगी। एक है हमारे प्यारे प्रदीप सर की सीट और दूसरी जो है हमारी, वो है हमारे राहुल सर की सीट, जहां से ये पूरा जो गिरी ट्यूटोरियल्स का जो पूरा ऑफलाइन बैच है वो पूरा कंट्रोल किया जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको लैंडलाइन का सिस्टम दिख रहा होगा, जहां से ये जो कनेक्टिविटी है पूरे क्लासरूम में क्या कनेक्ट किया जाता है। साथ ही साथ आपको ऊपर स्पीकर्स दिख रहे होंगे, और स्पीकर्स की अगर स्पीकर दिखा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऊपर स्पीकर्स में आपको दिखा रहा हूं। अभी मैं क्लासेस में भी दिखाऊंगा। हर एक क्लास में आपको स्पीकर्स देखने मिल जाएंगे, जहां से हमारे पूरे मेन ऑफिस से हर एक जो क्लासरूम है वो कंट्रोल किया जाता है। अगर कोई अनाउंसमेंट होगा या फिर किसी को बुलाना रहेगा, वो सारी जो चीजें होती है वो माइक सिस्टम के थ्रू हम हमारे स्टूडेंट्स के साथ क्या इंटरैक्ट करते हैं क्लासरूम में, ऑफिस में बैठे हुए भी उनको भी हम पूरा कंट्रोल करते हैं। अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक एक करके ऑफिस का टूर तो मैंने दिखा दिया। अब यहाँ पे मैं एक एक करके आपको क्या दिखाने वाला हूँ, मैं आपको हमारे क्लासरूम दिखाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज ये हम हमारे फ्रंट एंड का दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पे अगर बात करूँ, हमारा क्लासरूम नंबर 1 है। आइए, अभी क्लासरूम नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा क्लासरूम है। सबसे पहला क्लासरूम हमारा यहीं पे है। अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट के कंफर्ट के लिए, कि जब वो लेक्चर्स में बैठ रहे हैं तो उनको गर्मी ना लगे, तो यहाँ पे आपको एसी देखने मिल जाएगा। साथ ही साथ थोड़ा सा मैं कैमरामैन को कहूंगा कि भाई अबाउट टर्न ले लो आप, क्योंकि वहां पे भी आपको एसी देखने मिल जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, अब थोड़ा मेरी तरफ वापस आ जाए। ठीक है, ये क्लासरूम पूरा कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है, जहां पे जो स्टूडेंट्स हो को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जब वो क्या कर रहे हैं, जब वो अपने लेक्चर्स अटेंड करें। ये हमारा पहला क्लासरूम है, आप देख सकते हो। और कैसा लग रहा है ये कमेंट में मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। अब चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्लासरूम नंबर 2 की तरफ। ये हमारा पहला क्लासरूम था। अब आइए पीछे में अगर बात करूँ, जब मैं पीछे की बात करता हूँ तो यहाँ पे हमारा ये क्लासरूम नंबर 2 आ जाता है। क्लासरूम नंबर 2 सेम चीज़ है। ठीक है, सेम तरह का पूरा डिज़ाइन किया गया है। क्लास आपको उसी तरीके से कुछ देखने मिल जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी वही कंफर्टेबिलिटी, वही बच्चों के आराम के हिसाब से बेंचेस डिज़ाइन किए गए ताकि स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो, लेक्चर्स अटेंड करते रहें। ठीक है, अब आते हैं हमारे आगे की तरफ। अब ये हमारा पूरा पैसेज है। अब इस पूरे पैसेज की अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे पहले अगर हम हमारे क्लासरूम की बात करें, अब ये वाला जो हमारा क्लासरूम है ये हमारा हाइब्रिड क्लासरूम है। अब हाइब्रिड क्लासरूम यानी क्या है? ये हमारे कुछ ऐसे क्लासरूम्स है जहाँ पे स्टूडेंट्स को ट्रेडिशनल मेथड से तो टीच किया ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आपके वर्चुअली भी क्या टीच किया जाता है। यानी कैसे? कुछ आपकी पीपीडीज होंगे या सारी चीजें, ये आप देख सकते हो। ये आपको पहला सिस्टम देखने मिलेगा जहां पे सामने आपको व्हाइट बोर्ड देखने मिल रहा है, उसके पीछे अगर मैं बात करूं तो आपको क्या देखने मिल रहा है, आपको पैनल देखने मिल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा घूमेंगे तो आपको वहां पे कैमरा देखने मिल जाएगा। ठीक है, जहां पे लाइव सेशंस भी कंडक्ट यहीं से किए जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको सामने मिरर्स में कह रहा हूँ, बेसिकली आपको पीसी के स्क्रीन देखने मिल जाएंगे, जहां से चैट जो होते हैं, कमेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें क्या कंडक्ट की जाती है। और मैं थोड़ा सा कहूंगा कि कैमरामैन को पूरा क्लासरूम दिखा देने के लिए घुमा के, ताकि आपको देखने मिल जाए कि ये जो क्लासरूम है सबसे ज्यादा सीटिंग वाला क्लासरूम है। ठीक है, पूरा का पूरा एक सेमिनार हॉल की तरह ये क्लासरूम हमने डिजाइन किया हुआ है।
ठीक है। और इस क्लासरूम में अगर मैं बात करूँ सिर्फ बच्चों के लेक्चर्स को नहीं, सिर्फ बच्चे पढ़ेंगे कैसे उस तरीके से नहीं सिर्फ डिजाइन किया गया, साथ ही साथ स्टूडेंट्स की सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पे ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये भी आपको देखने मिल जाएगा। सिर्फ ये बड़े क्लासरूम में सिर्फ एक नहीं, हमारे हर एक क्लासरूम में आपको देखने मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ आपको ये इस साइड भी आपको ये फायर एक्सटिंग्विशर देखने मिल जाएगा। अब आइए आगे की तरफ बात करता हूँ। ये हमारा स्टूडियो है, ये हमारा ऑफिस का स्टूडियो है, जहाँ से हमारे जो ऑफलाइन बैच के जो टीचर्स होते हैं, जो ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, वो सारे जो लेक्चर्स होते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स हो गए, यूट्यूब वीडियोस होते हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ से रिकॉर्ड होती है। ये आपको पूरा डेस्कटॉप दिख रहा होगा, जहाँ पे हमारी पूरी जो टीम है वो बैठती है और अपने सारे जो काम क्या करती है, डीटीपी के काम हो गए, एडिटिंग के काम हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब यहीं पर अगर मैं बात करूँ, ये हमारा पैनल है, ठीक है। इस पैनल पर अगर मैं बात करूँ तो यही। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बेसिकली यही से आपके यूट्यूब वीडियोस रिकॉर्ड होते हैं। इवन तो आप जो ऐप पे हमारे जो स्टूडेंट्स आपके वो लेक्चर्स जो होते हैं उनके वो इसी यहीं से कंडक्ट होते हैं। साथ ही साथ सीटिंग एरिया भी बनाया गया कि टीचर्स अगर आ रहे, कोई पर्टिकुलर टीचर अगर रिकॉर्ड करे तो वो आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। अब मैं थोड़ा पीछे की तरफ आ जाऊँगा। जब मैं पीछे की तरफ बात करता हूँ तो अगेन हमारा एक और क्लासरूम में आपको यहाँ पे दिखा दूँगा, आ जाओ। अब जब मैं एक और मेरे क्लासरूम की यहाँ पे बात करता हूँ तो ये भी हमारा एक वन ऑफ द बिगेस्ट क्लासरूम है हमारे ऑफलाइन बैच का, ठीक है। अब ये क्लासरूम की अगर आप देखो, स्टेज की अगर आप हाइट देखोगे तो ये कंपेरेटिवली ऐसा डिजाइन किया गया है कि अगर जो लेक्चरर होगा, जो टीचर होगा, वो अगर यहाँ पे खड़ा है तो वहाँ पे कोने में बैठा वो हर एक बच्चे को वो क्या देख सकते हैं, साथ ही साथ उन पे नजर रख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, उनका ध्यान है कि नहीं, ये सारी चीजें। साथ ही साथ अगर आप बोर्ड की लेंथ भी देखोगे तो बोर्ड की लेंथ भी कुछ इसी तरह से डिजाइन की गई है कि हर एक बच्चे को कहीं से भी अगर आप लिखो, चाहे ये एंडिंग से लिखो चाहे ये एंडिंग से लिखो, हर एक स्टूडेंट को हर एक जो कंटेंट होगा बोर्ड पे लिखा हुआ वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई देगा। साथ ही साथ एक चीज और मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि थोड़ा सा आप यहाँ पे आएंगे कि अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो सीटिंग एरिया भी बनाया गया स्टूडेंट्स के लिए वो प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया, मतलब एक हाइट में है, पहले छोटी हाइट है, फिर थोड़ी सी बढ़ेगी, फिर थोड़ी सी बढ़ेगी। क्यों किया गया? क्योंकि जनरली क्या देखा जाता है कि जो लास्ट में स्टूडेंट्स बैठते हैं, बैक बेंचर्स, उनको कभी कभी कैसा होता है दिखाई नहीं देता, ये दिक्कत आती है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने थोड़े से जो हाइट से प्लेटफॉर्म के वो बढ़ा दिए हैं ताकि बच्चों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे भी आपको फायर एक्सटिंग्विशर दिखने मिल जाएगा और ये आपको बाहर सीटिंग एरिया देखने मिल जाएगा कि अगर लेक्चर्स चालू, अगर क्लास में कोई बैठे हुए हैं तो बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो यहाँ पे बैठ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैंने पूरा का पूरा टूर आपको दे दिया। कैसा लगा है हमारा ऑफलाइन बैच, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कर देना। अगर और भी कोई वीडियो चाहते हो और भी कोई कंटेंट चाहते हो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर। मिलता है हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।